अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HLA का टेस्ट या टिश्यू टाइपिंग क्या होती है और ट्रांसप्लांट के अंदर इसका क्या रोल है। अगर ये टिश्यू टाइपिंग मैच ना हो तो क्या करना चाहिए, ये मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ सादा ज़बान में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा समझा सकूं कि हम टिश्यू टाइपिंग किसे कहते हैं। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खून का अतिया करता है तो उसके जिस्म से खून का एक कतरा या थोड़े से ml लेते हैं और मरीज से भी लेते हैं और दोनों को इकट्ठा रख के देखा जाता है कि ये एक दूसरे से लड़ते तो नहीं हैं। उस सूरत के अंदर वो क्लॉट हो जाता है और उसकी कुछ डिटेल है, उससे पता चल जाता है कि नहीं, इस इंसान को इसके ऊपर ब्लड ग्रुप नहीं डोनेट करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी एक इंसान से गुर्दा लेके किसी दूसरे इंसान के जिस्म में डालते हैं तो मामला इतना सादा नहीं होता। उसमें तो हमने माया या पानी की तरह का खून लिया, उधर डाल दिया। इसके अंदर हम एक सॉलिड एक गुर्दा लेके दूसरी जगह डाल रहे हैं। ये टिश्यू है, हम अंग्रेजी में इसे टिश्यू कहते हैं। आप गोश्त कह लीजिए कि गोश्त का एक टुकड़ा एक जिस्म से लेके दूसरे में डाल रहे हैं, तो इसकी साइंस कदरे डिफरेंट होती। तो जिस तरह उसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप चेक किया जाता था, इसमें जो चेक किया जाता है उसे टिश्यू टाइपिंग कहते हैं कि ये टिश्यू किस किस्म का है, ये गोश्त किस किस्म का है। अंग्रेजी में साइंटिफिकली इसका नाम HLA टाइपिंग रखा गया। टाइपिंग और HLA की डिटेल लंबी सी है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ना याद रखें। HLA का लफ्ज़ भी चाहे ना याद रखें, टिश्यू टाइपिंग का लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं। टिश्यू टाइपिंग को आगे अगर देखा जाए तो फिर उसकी रिपोर्ट काफ़ी डिटेल सी होती है, जो शायद डॉक्टर्स के लिए भी समझना इतनी आसान नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए उसके बारे में इतना जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है। लेकिन हमें उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गौर करना होता है वो 3 किस्म की रिपोर्ट्स के ऊपर है। उसके अंदर एक जगह A लिखा होता है, एक जगह B लिखा होता है और तीसरी जगह DR। वैसे तो डॉक्टर के सामने भी DR लिखा होता है, लेकिन इसमें R भी कैपिटल होता है। और भी काफ़ी डिटेल है जिसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वो हैं जिसमें अगर फ़र्ज़ करें कि इसका A के आगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो मरीज़ की A के आगे चीज़ें लिखी हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती तो इसका मतलब है ये अच्छा नहीं है मैच, एक ही हद तक। फिर B को देखा जाएगा, उसके बाद DR को देखा जाएगा, और अगर फ़र्ज़ करें इसमें से कोई भी ना मैच करे तो इसका मतलब है कि मैच नहीं है। आधे मैच करें तो इसका मतलब है आधा मैच है। तो 6 में से हम गिनते हैं कि 6 में से कितने मैच हैं। हम उम्मीद तौर पे लिखा करते हैं 6 में से 3 मैच, जो रीज़नेबल है और उम्मीद तौर पे उस पर ट्रांसप्लांट अच्छा चल जाता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। लेकिन इसकी मैंने जैसे पहले बताया कि इन 6 के अलावा और भी चीज़ें हैं, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कुछ ख़ास सिचुएशन में और बढ़ जाती है। तो इसलिए ये कह देना कि आपने ये देख लिया और इसके ऊपर फैसला हो गया, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि अगली वीडियो में जैसे मैंने कहा कि मैं डिटेल बताऊँगा कि फ़र्ज़ करिए मैच नहीं है तो क्या करें, उसकी बात करेंगे। और फिर उसके बाद इस टेस्ट से अगला टेस्ट एक मौजूद है और फिर उससे अगला। मैं उसके नाम बता देता हूं ताकि वीडियोस का आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए कि हम इसके बाद क्रॉस मैच की बात करेंगे। क्रॉस मैच लफ्ज़ क्या है? क्रॉस होता है मैच, मैच एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने वाली बात समझ लीजिए। तो फिर इन टिश्यूज़ को इकट्ठा रख के किसी जगह देखा जाता है कि एक दूसरे के साथ लड़ते तो नहीं है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव आ जाए कि ये लड़ते हैं तो फिर हमें पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और अगर क्रॉस मैच बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों दोनों टिश्यूज़, तो फिर इनकार कर दिया जाता है कि मैच बिल्कुल अच्छा नहीं है और एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं टिश्यूज़, तो इसका गुर्दा निकाल के इसमें मत डाला जाए। इस वीडियो की बहुत सारी डिटेल है, कई जहतें निकल सकती हैं, लेकिन मैंने इसे जितना सतह पे रख सकता था मैंने उतना रखने की कोशिश की है। और इसका जो लुब्बे लबाब है, ये टारगेट ये है कि टिश्यू टाइपिंग मरीज़ की भी होती है, डोनर की भी होती है। उसके अंदर A, B, DR पे ज़्यादा गौर किया जाता है और उसमें जितने मैच हों वो अच्छी बात है और जितने मैच ना हों वो कदरे बुरी बात है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अदा करे। शुक्रिया।